हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके अंदर मैंने मेरी इंस्टा लाइव ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जाके फॉलो करो। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है अपने उस इनिशियल टाइम में जब वो अपने बालों को ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये मेरी हेयर केयर टिप्स की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम वी आर फीलिंग लाइक कि कहीं हम लोग गंजे हो जाएंगे, हमारे बाल टूट के बिल्कुल साइड हो जाएंगे, या यहाँ से ये चीज़ हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो आपके बाल ब्रेक हो रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि द एवरेज हेयर लॉस इज़ अबाउट 100 to 150 हेयर पर डे, और ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। इसके अंदर आपको फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं हमारे काफ़ी सारे बाल जो हैं वो टूट रहे हैं, तो वो उनको एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम लोग हमारे बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो डेली अपने बालों में ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डेली अपने बालों में कोम्बिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो बस हाथ एक बार ऐसे घुमा देते हैं। तो आपके बाल जब आप ग्रो करते हो तो ब्रेकेज बढ़ता है। डोंट फ्रीक आउट, इट्स नॉर्मल। और जितनी आप ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लोगे तो उसकी भी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज बढ़ती है। सो जस्ट बी काम। और मैंने एक वीडियो डाली है बालों की केयर के लिए, सो जस्ट गो एंड वॉच इट। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू एवरी वीक। जैसे मैं अपने बालों में तेल लगाने से पहले ब्रशिंग करता हूँ, और ब्रश करने के बाद मेरे बाल कुछ इतने बाल टूटे हैं, इतने। तो अब इसको मैं कहा जाऊँ तो अप्रॉक्स 80 to 90 बाल ऐसे कुछ होंगे। तो इट इज़ नॉर्मल, जस्ट स्टे काम, देयर इज नथिंग टू फ्रीक आउट इन इट। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर। ये जो हमारी जो पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर आपको शैम्पूइंग के लिए भी पता चल जाएगा कि आपको शैम्पू कैसे करना है, आपको कंडीशनर कैसे यूज़ करना है। आपको ऑयलिंग का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने जड़ों में ऑयल लगा के बस उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ वो स्कैल्प के ऊपर ही मसाज करते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो स्कैल्प जो न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन पहुंचा रहा है हमारे बालों के टिप तक, जब बाल लंबे हो जाते हैं तब आपको बिल्कुल यहाँ से लेके जितना आप अपने स्कैल्प को इम्पोर्टेंस दे रहे हो उतना ही आप अपने बालों के टिप तक भी उतना ही ऑयल लगाओ, इनफैक्ट ज़्यादा ऑयल लगाओ। तो मैं जब ऑयलिंग करता हूँ मैं उसके टाइम पे बिल्कुल अपने टिप तक ऑयलिंग करता हूँ, एंड इट इज़ गुड, इट इज़ रियली गुड। जब से मैंने पूरे बालों को अच्छे से ऑयल करना स्टार्ट किया है तब से इट हैज़ गिवन मी गुड रिजल्ट्स। मैंने पहले जो किया था उससे ज़्यादा अभी अच्छा लगा। एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम साउंडिंग लो, इट्स बिकॉज मैंने कल वैक्सीन लगाई है। नाउ आई एम नॉट प्रिटी वेल टुडे। सो या दिस इज़ द वीडियो। और एक ही चीज़, अपने बालों को लेके बिल्कुल टेंशन मत लो। देयर इज़ टू मच हेयर फॉल इन द इनिशियल स्टेज, और आगे चल के तो और ज़्यादा होगा। मेरे बहुत बाल टूटते हैं। That doesn't mean I'm going to get bald up. आगे चल के अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका नहीं पता, बट जब तक आप अपने बालों को, मेरे बाल अभी इतने लंबे हैं और इतनी लेंथ आने के बाद इट्स लाइक कि चलो ठीक है, मतलब काफ़ी ब्रेकेज होता है एंड इट्स नॉर्मल। जस्ट गो विद द फ्लो, और धीरे धीरे करके जो वीडियोस आएगी उसके हिसाब से अपने बालों की केयर करना, तो यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। So if you find this video helpful, make sure to like, share, subscribe, go and follow. And one more thing, this is my Instagram page. आपको आपके clothing से related कोई shopping करनी है तो this is my food page. Just go and follow. मेरे Instagram पे 3 अकाउंट है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। Just go and follow it. Alright guys, just get yourself vaccinated. काफ़ी सारी जो अफवाह फैली हुई है vaccination is this and that, it's nothing. Vaccination is good. So yeah, get yourself vaccinated. Take good care of yourself. मिलते हैं अगली वीडियो में।